एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड अ चैप्टर फास्ट एंड इफेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, मेन हमारी यही बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हाउ टू रीड अ चैप्टर फास्ट एंड इफेक्टिवली। आपने वीडियो खोली है तो कुछ सोच समझ कर ही खोली होगी, क्योंकि आपकी चैप्टर रीड कर होगी। तो मैं आपको चैप्टर रीड करने का तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊँगी, किस तरीके से आपको चैप्टर प्रिपेयर्ड करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है हमें सिलेबस लॉट्स ऑफ सिलेबस का पूरा पहाड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर से हमें कुछ इतना हाफ ईयरलीज में चैप्टर्स आएंगे और इतना लास्ट में। ओके, तो लास्ट में तो हमारी पूरी बुक्स आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ चैप्टर्स होते हैं, एक थियोरेटिकल एंड एक न्यूमेरिकल बेस्ड। ओके, तो दोनों में ही यही प्रॉब्लम रहती है, हमारी चैप्टर रीड नहीं कर पाते हम, और चैप्टर रीड भी कर लेते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता, हमें पता ही नहीं होता कि भाई उस चैप्टर में था क्या। सो आप लोगों की मेन बेसिक प्रॉब्लम यही है। हम इसके अंदर जस्ट इसके स्टेप आप लोग और मैं भी, यानी कि जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, एक स्टेप स्किप कर देते हैं। वो स्टेप क्या है भाई? बिफोर रीडिंग, यानी कि पढ़ने से पहले चैप्टर ओवरव्यू। इसका मतलब क्या है भाई? चैप्टर का ओवरव्यू लेना हम लोग भूल जाते हैं। मीन्स चैप्टर का मैं कहूँ भूल जाते हैं, या फिर हम लेना ही अच्छा नहीं समझते। चैप्टर का ओवरव्यू लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? आप लोग चैप्टर का ओवरव्यू होता क्या है बेसिक, तो चैप्टर का ओवरव्यू का मतलब भी होता है ऊपर, मतलब मेन बातें, मीन्स चैप्टर के अंदर क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं और किस चीज़ की चैप्टर में बात की गई है, ये चीज़ होती है ओवरव्यू। ये ओवरव्यू आप यूट्यूब से और अपनी किसी टीचर से, ट्यूशन टीचर हो, स्कूल टीचर हो, और या फिर आप अपने गूगल से कहीं पे भी सर्च करके चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, तो मेन पॉइंट है हमारा चैप्टर रीड करने का ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। चैप्टर का ओवरव्यू अगर हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट गेन होगा चैप्टर को रीड करने का, फिर हमें चैप्टर रीड करने में इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही जल्दी हम चैप्टर को पढ़ पाएंगे। और भाई फिर आपको पता ही है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी तो सारे काम अच्छे होने ही चाहिए। तो फिर सेकंड क्या है हमारा? गो टू द क्वेश्चन एट द एंड। इसका मतलब क्या है गो टू द क्वेश्चन एट द एंड? मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, आप लोगों को पता है? आप लोग डायरेक्ट चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दो। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके पास क्वेश्चन पेपर, जब पेपर देने जाता हूँ वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पैसिव दिया जाता है, उसके अंदर आप लोग क्या करते हो? सभी का रूल यही है, सभी यही करते हैं कि पैसेज को रीड करने से पहले एंड में जो उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं सॉल्व करने के लिए उन क्वेश्चंस पर जाते हैं, फिर उसके बाद उस पैसेज को रीड करते हैं और फिर मेनली हमें उन क्वेश्चंस का आंसर जैसे जैसे मिलते जाते हैं और समझाया गया है, कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी अगर आप एंड के क्वेश्चंस पहले रीड कर लेते हो। तो फिर उसके बाद क्या है भाई? रीडिंग द मटेरियल ओनली वन। आपको भाई क्या करते हो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबके पास इंग्लिश की, अब मान लो किसी के पास इंग्लिश की बुक है, आप उसके एक चीज़ को रीड ना करके आपके पास सपोर्ट मटेरियल भी होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक भी होती है, फिर आप कैपिटल भी ले लेते हो, फिर उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स भी उठा लेते हो और 10-12 पहले के क्वेश्चन पेपर्स भी उठा लेते हो। सबको एक साथ रीड करना स्टार्ट करते हो। लेकिन इसके अंदर मैंने ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप अगर एक चीज़ से पढ़ेंगे, एक चीज़ से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बेहतर समझ में आएगी। आप एक ही बात को 36 तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो वो समझ नहीं आएगी। एक ही चीज़ को एक्सपेरिमेंट टाइप से नहीं, अपने समझने के लिए, अपने लिए करना है, वो हमें दूसरे को थोड़ी समझाना है। तो आप अपने लिए एक ही चीज़ से, आपकी जो नॉर्मल आपको बुक प्रोवाइड की गई है, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी है, कैपिटल बुक है, डजंट मैटर, आप उसी बुक को रीड कीजिए। ठीक है, आप और 10-12 बुक को कलेक्ट मत कीजिए, एक ही बुक से आप रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मेरा सेकंड पॉइंट क्या है? हेडिंग और सब हेडिंग एट अ टाइम। अब ये इसी का ही ये पॉइंट इसी का ही है। ठीक है, तो आपको भाई पता होगा, मैंने भी चैप्टर पढ़ाया था बिस्मिल्लाह खान वाला। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था? सब हेडिंग और हेडिंग का मतलब बता रही हूँ आपको मैंने बिस्मिल्लाह खान वाला चैप्टर 9th क्लास को पढ़ाया था, बट सभी ने पढ़ के निकल चुके हैं। जैसे 10th 11th क्लास के 12th के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ चुके हो ना वो चैप्टर। तो उसके अंदर क्या था? बिस्मिल्लाह खान मेन कैरेक्टर थे और दे देते, तो यही करते हैं सभी ने यही रूल अपना रखा और ये रूल ही ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा है, आप जब चैप्टर रीड कर रहे हो तो उसके अंदर अपने चैप्टर को रीड करते वक्त आपको पता होगा बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं इंपॉर्टेंट करके। ओके, और लास्ट में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप चैप्टर के क्वेश्चंस रीड किया करो, उसके बाद चैप्टर को रीड करना शुरू किया करो, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं,
तो उस क्वेश्चन का हल, उस क्वेश्चन को कहाँ चैप्टर में ईयर में पैदा हुए थे वो, फिर उनके मामा जी का क्या नाम था, रसूल बख्श और अली बख्श, पैगंबर बख्श, उनके दादा पापा और उनके मामा जी का नाम था। तो ऐसे कीवर्ड्स बोलते हैं इनको, सब हेडिंग और हेडिंग बोला जाता है। अब आप क्या करो, सब हेडिंग और हेडिंग का मतलब क्या होता है, आप जैसे केमिकल बेस्ड चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो 10th क्लास का चैप्टर है, तो वहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है कि भाई एसिड, फिर उसके बाद कोई भी मतलब कि पॉइंट्स जो हेडिंग होता है, तो हेडिंग और सब हेडिंग को अंडरलाइन करने सीखो, ठीक है। आप क्या करते हो इसके अंदर, फिर मैं नेक्स्ट समझाती हूँ। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल रीडिंग वाइज। ओके, आप क्या करते हो जब चैप्टर रीड करते हो, आपके अंदर ये बेसिक आदत है, आपको जो ऑनलाइन इंपॉर्टेंट लगती है आप क्या करते हो उसको इस तरीके से हाईलाइट करते हो, इस तरीके से हाईलाइट करते जाते हो और वो रेनबो टाइप में बनो। फिर क्या होता है, आपकी बुक जब रेडी हो जाती है, मतलब कलरफुल हो जाती है पूरी, तो फिर उसको पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड किया, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेल रीड वाइज। ओके, रीडिंग वाइज करते करते आपको कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है, आपको पूरी लाइन को अंडरलाइन नहीं करना है, कोई वर्ड ऐसा आता है जो इंपॉर्टेंट है उस वर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था हमारे बिस्मिल्लाह खान की जन्म कौन से साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, उसको हाईलाइट कर लिया। बिस्मिल्लाह खान के मामा जी का क्या नाम था, अली बख्श, उसको हाईलाइट कर दिया। उनके दादाजी का क्या नाम था, उनके पापा जी का क्या नाम था, इसको हाईलाइट करो। और वो कौन कौन सी जगह गए हैं और कहाँ कहाँ उनके प्रचार हुए और कौन कौन से उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, कौन कौन से उनको नोबेल प्राइज़ मिले, तो उसको हाईलाइट करो। आप पूरी पूरी लाइन अंडरलाइन कर लोगे तो कलरफुल जब आपकी बुक रेडी हो जाती है फिर उसके बाद उसको पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करने की कोशिश किया करो। वेल रीडिंग, हाईलाइट, मार्क और अंडरलाइन की, ये मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट कीज़ क्या होती हैं, यही आप लोगों के कन्फ्यूजन मत होना। इंपॉर्टेंट कीज़ का मतलब यही होता है, इंपॉर्टेंट कीज़ पूरी लाइंस नहीं होती, इंपॉर्टेंट कीज़ एक वर्ड होता है, एक वर्ड को करो हाईलाइट। आप पूरी पूरी लाइंस को अंडरलाइन करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, फिर तो पूरा चैप्टर ही लगेगा, चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ड्स को अंडरलाइन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है हमारा रीड फॉर की डिटेल्स, बिग आइडियाज नीड सपोर्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आप पूरा चैप्टर को रीड करने की बजाय आप जब चैप्टर को आप एक नोट्स टाइप में तैयार कर लोगे, जब उन कीवर्ड्स को आप लिख लोगे ना, तो एक अपनी कॉपी में उसको नोट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी सैम्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपने कीवर्ड्स पर अंडरलाइन किया है फिर उसके बाद उन्हें कॉपी में नोट किया, उन्हीं लास्ट टाइम पर उठा करके उन्हीं को पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आसानियत होगी। पूरा चैप्टर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और चैप्टर भी दोबारा माइंड में आपका रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। पूरे अब क्या होता है भाई, जो बच्चे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, हाईलाइट उनकी पूरी पूरी लाइन्स, पूरी पूरी बुक रंगीन हुई होती है रेनबो कलर में, सो वो लास्ट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फिर से वो चैप्टर को पढ़ने बैठ जाते हैं। तो टाइम वेस्टिंग, ये टाइम वेस्टिंग है कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना सीखो और जब वो अंडरलाइन हो जाए तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट करो, ताकि आपको लास्ट टाइम में प्रॉब्लम ना हो और उठा करके बस उसी को रीड करा, उसी को रिवाइज करा और एग्जाम देने चले गए। ओके, तो उसके बाद क्या है, रीड द बुक वंस बट योर नोट्स मल्टीपल टाइम। अब मैं आपको बता दूं भाई, बुक को रीडिंग करने से अच्छा है, आपने बुक रीडिंग कर लिए एक बार, अब बार बार बुक रीडिंग अच्छे से करने से अच्छा है आप लोग अपने नोट्स जो आपने रेडी किए हैं उनको रीड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट्स का मतलब यही, नोट्स का मतलब मेनली होता क्या है भाई, नोट्स का मतलब यही होता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ हमने उसके अंदर नोट की है। बुक के अंदर तो कुछ यूजलेस चीज़ें भी लिखी होती हैं। अब बार बार चैप्टर को ही पढ़ते रहो तो भाई हम कंफ्यूज रहेंगे। बार बार चैप्टर रीड करना, बार बार चैप्टर रीड करना, और चैप्टर तो होता भी इतना लंबा है कि 2-3 दिन उसको कंप्लीट करने में ही लग जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, उस जब आपने चैप्टर को रीड कर लिया है तो उसके अंदर बनाओ नोट्स और उसके बाद अपनी बुक को अवॉइड करो और उनको अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करो। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए। पहला पॉइंट है हमारा बिफोर रीडिंग चैप्टर ओवरव्यू। आप चैप्टर का ओवरव्यू लेना स्टार्ट करो तो आपको इंटरेस्ट आएगा चैप्टर को रीड करने में। सेकेंड है हमारा गो टू द क्वेश्चंस एट द एंड, मतलब कि आपको चैप्टर रीड करने से पहले उसके बैक क्वेश्चंस को रीड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट जागेगा और क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो और मज़ेदार वाली बात है, आप और ज़्यादा रीड करने में इंटरेस्ट लोगे। रीडिंग द मटेरियल वन मीन्स, इसका मतलब क्या है, रीडिंग द टाइम एट अ टाइम मीन्स इसका मतलब यही मैंने आपको बताया है कि आपको 75-70 बुक से नहीं पढ़ना है, एक बुक से पढ़ो, एक मटेरियल से पढ़ो और उसकी सब हेडिंग और हेडिंग को समझने की कोशिश करो, उसको हाईलाइट क्या करो। सेकंड, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वेल रीडिंग वाइज। मीन्स इसका मतलब आपको मैंने बता दिया है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो,
पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करना बंद कर दो, स्किप करो इस पॉइंट को। ओके, और सेकंड पॉइंट है हमारा वेल रीडिंग, हाईलाइट, मैक, अंडरलाइन कीज। ये मैंने आपको बता दिया है, कीवर्ड्स को ज़्यादातर अंडरलाइन क्या करो और अपने उनको पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करने की बजाय कीवर्ड्स को हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट करो। ओके, तो वो आपके नोट्स में रेडी हो जाएंगे। रीड अ की डिटेल्स, बिग आइडियाज नोट नीड सपोर्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, रीड अ की डिटेल्स मतलब कि आपने जो भी कीवर्ड हाईलाइट किया है तो उन कीवर्ड्स को आपने कॉपी में लिखा है, उन कीवर्ड्स को बार बार उठा करके रीड कर सकते हो। पूरे चैप्टर रीड कर सकते हो तो अच्छा, छोटे छोटे वर्ड्स को रीड करो और उससे आपको चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर दोबारा से रिवाइज आसानी से हो रहा है। और सेकंड पॉइंट लास्ट बिल्कुल हमारा पॉइंट है, एट द बुक वंस बट योर नोट्स मल्टीपल टाइम। मीन्स इसका मतलब यही है, बुक को एक बार ही पढ़ लो, चैप्टर को एक बार ही पढ़ लो, उसके बाद जो आपने नोट्स रेडी किए हैं उसको ज़्यादा बार पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, चैप्टर का रिव्यू, चैप्टर में क्या था, बार बार चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स ही आपको बता देंगे कि उस चैप्टर में क्या था। ओके, तो ये मेन पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट से फॉलो मस्ट, आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा हैवी नहीं है। चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, बहुत ईजी है। चैप्टर रीड करने से पहले कोई भी यूट्यूब पर वीडियो कॉल करके देख लो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बता दिया पूरे अच्छे तरीके से। फॉलो जो करता है भाई उसका स्कोर जाएगा 95+। ओके, जिसको भी 95+ स्कोर करना है अपना, वो इस वीडियो से बेनिफिट ले सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत एंड कीप स्माइल।